हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए वीडियो में। हाई कोर्ट 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि भाई पिछला पेपर कैसा आया था, पिछले पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, पेपर का लेवल क्या था। ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, तब जाके आप जो वर्तमान में आपका पेपर होने वाला है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी पेपर को सोल्व करने में। तो साथियों, आप सभी के बीच में एक प्रीवियस ईयर्स जो पेपर हैं वो आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हूँ। वीडियो पूरा देखना। देखो, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, बाबूजी के पावड़े किस वाद्य यंत्र के साथ बाँचे जाते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को बताना है कि बाबूजी के जो पावड़े हैं वो किस वाद्य यंत्र के साथ बाजते हैं। तो साथियों याद रखना, वो वाद्य यंत्र आपका क्या है, माट या फिर माठ। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन क्या है आप सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 215 पूछा गया कि राजसमंद झील पाल बांधने का श्रेय किस लोक देवी को जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो राजसमंद जो पाल है ये साथियों घेवर माता, ऑप्शन नंबर क्या है आपका सेकंड, यहाँ पे क्या है राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट अगला क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी कौन सी है। प्यारे साथियों, सेना के जवानों की जो श्रद्धेय देवी मानी जाती है वो बताना है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तनोट माता, जिसको आपका क्या कहते हैं साथियों, थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन 217 यहाँ पे बनेगा, जैसे पूछा गया था आपका करणी माता के मंदिर में सफ़ेद चूहे को क्या कहा जाता है। साथियों बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सफ़ेद चूहों को साथियों क्या कहते हैं, करणी माता के मंदिर में काबा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपको करेक्ट करना है। देखो, जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। अगला क्वेश्चन, जोधपुर रियासत की कुल देवी। साथियों जोधपुर रियासत की कुल देवी बात करें तो 218 की याद कर लेना सभी, नागणेशी माता। क्या हो जाएगा आपका नागणेशी माता, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या है, जोधपुर रियासत की कुल देवी करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, अगला जो सवाल है आपका कि जोबनेर रियासत की कुल देवी मानी जाती है, 219 की बात करते हैं। तो जोबनेर रियासत की कुल देवी, ये आपका सवाल पूछा गया था, ज्वाला माता। क्या हो जाएगा साथियों, ज्वाला माता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो, सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके यहाँ पे पॉइंट आ रहे होंगे स्कोर करने के, उसको स्कोर करें। अगला क्वेश्चन, रानी सती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है। तो रानी सती माता का मंदिर है जो प्यारे साथियों क्वेश्चन 20, ये आपके झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला जो सवाल है आपका कि किस देवी के मंदिर में दीपक की ज्योति केसर से टपकती है। तो उस देवी के मंदिर का नाम बताना है। क्वेश्चन 221 की बात करें साथियों, तो आई माता जो है आपका क्या, आई माता जो है आपका ये क्या है, इनके मंदिर से दीपक की ज्योति केसर से टपकती है। ठीक है भाई। अगला जो सवाल आपसे पूछा जाता है कि जैसे किस देवी की जो मूर्ति के ऊपरी हिस्से में पंचदेवों की प्रतिमाएं हैं वो उत्कीर्ण की गई है। तो 222 की बात करें साथियों, अंबिका माता। क्या हो जाएगा, अंबिका माता। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, वीडियो को सभी देखना, पूरा देखना। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया साथियों, दद्दी माता का जो मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना, दद्दी माता का जो मंदिर 223 यहाँ ये है गोट मांगलोद के अंदर। क्या है, गोट मांगलोद, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट कर देना है। हाँ जी, अगला जो सवाल है, मूठ से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस देवी की पूजा की जाती है। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट है, ये है बदाना माता, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका क्या है राइट हो जाएगा। साथियों बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा, इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। निम्न में से निर्गुण भक्ति के संत नहीं है। तो प्यारे साथियों बताइए 25 का आंसर, मीराबाई जो है आपके क्या है, निर्गुण भक्ति के संत नहीं है, ये ध्यान जरूर रखना। अगला जो सवाल आपसे पूछा जाता है साथियों, हाँ जी, सवाल क्या है कि जयपुर महाराजा मानसिंह द्वारा शिला देवी की मूर्ति को कहाँ से लाकर आमेर स्थापित किया गया था। तो साथियों ये ध्यान रखना, 226 की बात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये बंगाल से लेके आए थे, कहाँ से, बंगाल से। हाँ जी, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया आपको कि जैसे सुगन सीढ़ी किस देवी का प्रतीक है। तो प्यारे साथियों सुगन सीढ़ी 227 की बात कर रहे हैं अपन। हाँ जी बिल्कुल, 227 का जो आंसर होगा आपका सुगन सीढ़ी, ये जो है स्वांग्या माता। क्या हो जाएगा साथियों, सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट कर देना है। अगला जो क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कथन करणी माता के संबंध में असंगत है। तो 228 साथियों जो है 228 का राइट होगा। इनके आशीर्वाद से बीकानेर दुर्ग की जो नींव रखी गई, ये क्या है, असंगत है। थर्ड वाला जो ऑप्शन आपको राइट कर देना है यहाँ पे। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन जैसे कि सुगाली माता पेनोरमा का निर्माण कहाँ किया गया था, ये सवाल भी पूछा गया था, है ना, 229 का। तो याद रखना आउवा के अंदर। कहाँ पे, आउवा के अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोपा जाति की कुल देवी कौन सी है। तो भोपा जाति की कुल देवी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। 230 की बात कर रहे हैं अपन, है ना। 230 का राइट आंसर होगा आपका विरात्रा माता।
क्या हो जाएगा, वीरातरा माता आपका राइट हो जाएगा। अगला जो सवाल सबसे पूछा जाता है साथियों कि संत पिपाजी का प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है। संत पिपाजी का प्रमुख मंदिर है 231 की राइट आंसर करना है समदड़ी के अंदर, कहाँ हो जाएगा, समदड़ी, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट कर देना है। अगला क्वेश्चन जैसे कि जैसलमेर नरेश कुल देवी के रूप में किसकी पूजा करते हैं, तो साथियों 232 की बात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये स्वांग्या माता की पूजा करते थे साथियों, किसकी, स्वांग्या माता। 232 का जो आंसर होगा 232 का करेक्ट करना है, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके जो 4th ग्रेड एग्जाम में पता लग जाएगा। तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना हेतु राजस्थान में किस लोक देवी की जो पूजा है वो की जाती है, बताइए। 233, हाँ जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 233 की बात कर रहे हैं तो राइट आंसर होगा पथवारी माता, जिनकी पूजा की जाती है साथियों। कोई भी तीर्थ यात्रा आप शुरू करते हैं उससे पहले, है ना। अगला क्वेश्चन जो सवाल है कि बूंदी के किले में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था। 234 की बात कर रहे हैं तो शत्रुसाल हाड़ा, ऑप्शन नंबर सेकंड ये सवाल पूछा गया था। अगला क्वेश्चन साथियों आपका जैसे कि लालगढ़ अनूप महलों का संबंध जो है बताना साथियों। तो 235 की बात करते हैं साथियों। 235 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीकानेर के अंदर। कहाँ है, बीकानेर के अंदर, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल बीकानेर के अंदर है इन महलों का संबंध जो है। अगला जो सवाल जैसे कि जयमल राठौड़ पत्ता सिसोदिया की जो गजारूढ़ मूर्तियां हैं ये किस दुर्ग में स्थित हैं, तो साथियों 237 की बात करते हैं, ये जूनागढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपको करेक्ट कर देना है, ठीक है। अगला जो सवाल है जैसे कि सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं, तो सुवर्णगिरी की बात करें तो ये आपका क्या है, जालोर। अगर जैसलमेर है तो ये स्वर्णगिरी है। सुवर्ण और स्वर्णगिरी ये दोनों अलग अलग होते हैं। राइट आंसर यहाँ पे आपका 4 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग है राजस्थान का जिब्राल्टर के नाम से विख्यात रहा। बिल्कुल 238 की बात कर रहे हैं साथियों, है ना। तो यहाँ पे तारागढ़ अजमेर, जिसको क्या कहते हैं, राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। अगला जैसे यहाँ पे आप इसको गढ़ बिजली दुर्ग भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है कि शक्तिशाली तोप गर्भ कुंजन ये कहाँ स्थित है। हाँ जी बिल्कुल शक्तिशाली तोप गर्भ कुंजन की बात करें तो ये 39 की बात करते हैं साथियों, बूंदी का किला जहाँ पर ये स्थित है, कहाँ पे, बूंदी फोर्ट के अंदर, ठीक है भाई। हाँ जी अगला जो सवाल आप सभी से पूछा जाता है साथियों, सवाल क्या है, शाहाबाद दुर्ग स्थित है। शाहाबाद दुर्ग 240 की बात करते हैं। बिल्कुल साथियों 240 का राइट आंसर होगा भामती माता पहाड़ी पर, कहाँ है, सॉरी भामती पहाड़ी पर ये निर्मित है, याद रखना 4th ऑप्शन। साथियों अगला क्वेश्चन यहाँ पे जैसे कि उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग को कहा जाता है। उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है, 241। हाँ जी तो ये है भटनेर का किला, ये सवाल आपका पूछा गया था, इस बार भी पूरा चांस है, ठीक है। हाँ जी अगला जो सवाल है आप सभी के बीच में साथियों पूरा देखें। सवाल क्या है, राजस्थान में चित्तौड़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, तो साथियों 242 की बात करते हैं। 242 का राइट होगा जैसलमेर, क्या है, जैसलमेर ये क्या है आपका सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, सेकंड। और फर्स्ट कौन सा है, चित्तौड़ दुर्ग है। अगला जो क्वेश्चन है सुपारी महल जोराबोरा स्थित है, तो सुपारी महल जोराबोरा 243। हाँ जी 243 का जो राइट आंसर होगा वो है रणथंभौर, कहाँ हो जाएगा साथियों, रणथंभौर के अंदर सुपारी महल जोराबोरा स्थित है। प्यारे साथियों आज की इस क्लास में आप सभी को टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए मैंने, जो कि पिछली परीक्षाओं में आपके पिछले 4th ग्रेड पेपर में पूछे गए सवाल थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए धन्यवाद।